हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मेरा नाम रोहिणी नंदन है और मैं प्रेजेंट टाइम पे एमबीबीएस कर रहा हूँ पीजीआई आजमगढ़ से। इससे पहले 2 वीडियो हो चुके हैं केमिकल बॉन्डिंग के। ठीक, ये हमारा तीसरा वीडियो है और उन 2 वीडियो में मैंने पढ़ा दिया है, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा दिया है, वेस्पर थ्योरी पढ़ा दी है। ठीक है, और उसके क्वेश्चन भी करा दिए हैं वेस्पर थ्योरी के। हाइब्रिडाइजेशन के कुछ क्वेश्चन रह गए हैं तो ही कराना है। ठीक, तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। ये क्वेश्चंस किसके हैं? हाइब्रिडाइजेशन के हैं। ठीक, हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के क्वेश्चन कर रहे हैं और शुरू करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है 31। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर बोथ द स्पीसीज हैव sp3 हाइब्रिडाइजेशन। बोला है कि इसमें से कौन से ऐसे पेयर्स हैं जिसके दोनों स्पीसीज, बोथ पेयर स्पीसीज कैसे हैं? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो हम लोग फार्मूला पढ़े हैं हाइब्रिडाइजेशन का कि हाइब्रिडाइजेशन एच इक्वल टू होता था हाफ, और हाफ के बाद क्या हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे होता था सेंट्रल एटम का बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट, और यहाँ पे लिखेंगे प्लस माइनस चार्ज। ठीक है, प्लस माइनस चार्ज क्या कि जितना प्लस रहेगा उतना घटा देंगे और जितना माइनस है उतना हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है ना, जैसे अगर हम लोग इसको बोले SiF4 में, तो SiF4 का अगर हम लोग लगाते हैं, सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे हाफ हो गया। ठीक, और सिलिकॉन किसके फैमिली का? कार्बन फैमिली का। कार्बन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 4 होता है, तो उतना ही बैलेंस इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन का भी होगा। यहाँ पे मैं 4 लिख दिया। प्लस फ्लोरीन क्या है? फ्लोरीन हैलोजन है ना, हैलोजन फैमिली से आता है, और उसके नंबर ऑफ मोनोवैलेंट कितने होते हैं? मोनोवैलेंट कितना होता है? उसके बैलेंस कितनी होती है? 1 होती है। मीन्स फ्लोरीन कैसा है? मोनोवैलेंट है, और इसके नंबर कितने हैं? 4 है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। तो हाइब्रिडेशन जब किसी का 4 आता है मीन्स वो sp3 हो जाता है, हम लोग पढ़े हैं। ठीक, अगर 2 आता है तो sp2, 3 आता है तो sp2 हो जाता है। अब देखो ऐसे ही BeH2 का अगर हम लोग निकाले तो BeH2 का कितना होगा? फार्मूला वही सेम होगा। तो अगर इसका हम लोग निकालते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे हाफ। ये किसका था? SiF4 का। BeH2 का अगर हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पे बेरिलियम किस फैमिली का है? हम लोग मैग्नीशियम का ही ना, मतलब सेकंड ग्रुप का है। ठीक, तो बेरिलियम का कितना बैलेंसी होता है? ये बेरिलियम कैसे हमारा है? इसकी बैलेंसी 2 होती है, और हाइड्रोजन हमारा क्या है? मोनोवैलेंट, और उसका नंबर ऑफ मोनोवैलेंट कितने होंगे? 2। तो इसका हाइब्रिडेशन कितना आएगा? सॉल्व करने के बाद इसका वैल्यू आएगा 2 आएगा, तो हाइब्रिडेशन कितना हो जाएगा? sp। ठीक है, और मैं एग्जाम्पल बताऊँ इसका NF3 का। ऐसे ही NF3 का करेंगे तो इसका देखो NF3 का मैं इधर कर देता हूँ यहाँ पे। तो NH3 में देखो हाफ हो गया। नाइट्रोजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 5 होता है। प्लस ऐसे ही 3 फ्लोरीन है, 3 मोनोवैलेंट हैं, तो 3 हो जाएगा। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं क्योंकि देखो प्लस माइनस कुछ है नहीं, इसलिए कुछ वहाँ पे करना नहीं है। ये 4 आ गया, तो हाइब्रिडेशन कितना हो जाएगा? sp3। किसका है ये? NF3 का। ऐसे H2O का कितना होता है? अब देखो H2O में हमारा ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, तो उसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 6, और मोनोवैलेंट कितने? 2 है। चार्ज कोई है नहीं तो मैं 0 लिख देता हूँ। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? इसका सॉल्व करने के बाद 4 आ रहा है, तो हाइब्रिडेशन कितना हो जाएगा? sp3 हो जाएगा। ठीक है ना, तो हमारा देखो sp3 ये भी आ गया और इसका भी हाइब्रिडेशन कितना आ गया? sp3। तो बाकी जब सॉल्व करोगे तो अभी सॉल्व करके जल्दी से मैं देख लेता हूँ। देखो इसका आंसर तो B हो जाएगा, बाकी का चेक कर लेता हूँ। देखो अभी इसका हम लोग चेक करते हैं, NF3 का कितना आया था? sp3 आया था। BF3 का देखो कितना आएगा? BF3 का मतलब हाफ करो, 3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, फ्लोरीन मोनोवैलेंट 3 3 3 6 हो गए, 2 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, मीन्स sp2 आएगा। तो ये वाला हमारा होगा नहीं। इसका कितना होता है? sp2, तो इसलिए हमारा नहीं होगा। ऐसे H2S देखो, H2S क्या है? सल्फर एक सेंट्रल एटम है, ये ऑक्सीजन फैमिली का है। ठीक है, इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 हैं। हाइड्रोजन मोनोवैलेंट इसके 2 हैं, तो 6 2 8 हो गया, 2 से डिवाइड करो 4 आएगा। 4 आएगा तो उसको डिवाइड मतलब सॉल्व करने का मतलब क्या है कि 4 अगर आता है तो किसी उसकी हाइब्रिडेशन कितनी होती है? sp3 होती है। ओके, ऐसे BF3 का हम लोग निकाल ही लिए, कितना आता है? sp2। तो देखो सब डिफरेंट है, बाकी सेम कौन है? ये दोनों का हाइब्रिडेशन sp3 आ गए। हम आगे वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है 32 नंबर का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज आइसोस्ट्रक्चरल। देखो आइसोस्ट्रक्चरल पूछ रहा है, मीन्स हम लोग जानते हैं आइसोस्ट्रक्चरल मीन्स क्या होता है। मैं डेफिनेशन पहले बताया था, आइसोस्ट्रक्चरल मीन्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसके स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? सेम होते हैं, हाइब्रिडेशन सेम होता है या सेम होता है। देखो सेम हाइब्रिडेशन, उनको बोलते हैं हम लोग आइसोस्ट्रक्चरल। तो हम लोग हाइब्रिडेशन चेक कर ले रहे हैं पहले। तो यहाँ इसका देखो हाइब्रिडेशन कितना आएगा पहले वाले का। तो यहाँ पे बोरान है, बोरान का 3 होता है बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक,
बोरान फैमिली का, और यहाँ पे 3 मोनोवैलेंट है, तो 3 3 6 हो गया, 2 से डिवाइड करो तो इसका कितना आ जाएगा sp2, ये sp2 हो गया। ऐसे इसका देखो ये ब्रोमीन है, ठीक, ये ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 7 होता है, और क्लोरीन जो है मोनोवैलेंट 3 मोनोवैलेंट हो गए, तो देखो यहाँ पे लिख दो हाफ 7 + 3, चार्ज तो कुछ है नहीं, तो इसको डिवाइड करने पे 5 आ रहा है, 5 आ रहा है मतलब क्या sp3d। तो ये देखो दोनों का हाइब्रिडेशन क्या है, डिफरेंट आ रहा है, इसलिए ये आइसोस्ट्रक्चरल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो NH3 का भी हम लोग बताएंगे। देखो n का कितना हो गया बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो गया, 3 हाइड्रोजन, तो 5 3 8, तो उसे डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा sp3 आ जाएगा, ठीक। ऐसे देखो ये नाइट्रोजन है, इसमें इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 5, और इसको मैं सॉल्व करके बताता हूँ क्योंकि इसके ऊपर देखो 4 है, कैसे करते हैं। अब देखो इसके नाइट्रोजन हमारा सेंट्रल एटम हो गया, तो उसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 5 हो गया, ठीक है ना, प्लस। अब ऑक्सीजन बताओ ये कैसा है, मोनोवैलेंट है डाइवैलेंट है। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है 2 होती है, डाइवैलेंट है, लेकिन हम लोग फार्मूले में किसको लिखते हैं, किसकी वैल्यू को, जो मोनोवैलेंट होते हैं, जो मोनोवैलेंट होते हैं उसका नंबर लिखते हैं ना हम लोग, तो यहाँ पे मोनोवैलेंट है नहीं, तो इसलिए इसका नंबर 0 हो गया, ठीक है ना। और अब चार्ज देखो, चार्ज की बात हम लोग करें तो अगर माइनस होता है तो जितना माइनस होगा उतना ऐड करेंगे, अगर प्लस होता है तो जितना प्लस होता है उतना घटाते हैं। तो यहाँ पे माइनस है, तो और कितना माइनस 1 माइनस है, इसलिए हम लोग 1 ऐड कर देंगे। तो इसको सॉल्व करने के बाद 3 आता है, तो हाइड्रोजन कितना हो गया sp2। NH3 का भी हम लोग ओपन निकाले ही थे, NH3 का देखो कितना आया था, यहाँ पे देखो NH3 का निकाले हम लोग तो आया था sp3, तो फिर निकाल नहीं रहे हैं, वैसे ही इसी मेथड से निकालेंगे। इसका हो गया sp3। BF3 का भी देखो, BF3 का हम लोग निकाले हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे निकाले हैं ना, यहाँ पे कितना आएगा sp2, तो इसका मैं लिख देता हूँ यहाँ पे sp2। BF4 का और NH4 का मैं निकालता हूँ। देखो इसका कैसे निकालेंगे, लिखो हाफ B बोरान फैमिली, बोरान फैमिली का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 3 होता है, तो मैं यहाँ पे 3 लिख दिया, प्लस फ्लोरीन है, फ्लोरीन जो है एक मोनोवैलेंट है, ठीक, तो कितना नंबर है 4, और चार्ज कितना है, चार्ज कैसा है पहले देखते हैं, चार्ज कैसा है प्लस वाला है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग घटा देंगे, और कितना घटाएंगे जितना चार्ज रहेगा, यहाँ पे कितना चार्ज है एक ही चार्ज है, तो इसको घटा के कितना आएगा, ठीक। तो इसको हम लोग देखें BF4 का, तो 4 3 7 हो गया, 7 में से 1 घटाओ 6 आएगा, ठीक। इसको सॉल्व करने के बाद कितना आएगा 4 3 7 7 में से 1 गया 6, तो 3 आएगा। 3 किया होता है हाइब्रिडेशन किसका sp2 होता है, ठीक। और BF4 का अगर हम लोग देखें तो, अरे सॉरी NH4 का हाइब्रिडेशन देखो, इसका 5 हो गया, 5 में से 4 गया, यहाँ पे देखो हाफ। नाइट्रोजन का हो गया, नाइट्रोजन कितना होता है बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है, प्लस हाइड्रोजन कितना है 4, तो यहाँ पे 4 लिखना और -1 कर दूंगा, तो कितना आ गया 5 और 9 में से गया 8, तो इसका 4 आ रहा है, तो इसका हाइब्रिडेशन sp3 हो गया। तो इसका sp3 है, इसका sp2 है। तो यहाँ पे देखो किसी का आंसर मैच नहीं कर रहा है, एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूँ सबको, देखो जल्दी जल्दी, यहाँ पे कोई भी आंसर सही नहीं लग रहा है, ठीक। एक बार मैं चूज करता हूँ, देखो यहाँ पे बोरान फैमिली है, तो बोरान का B होता है 3 3 6 हो गया, तो यहाँ sp2 ये होगा 7 3 10 होगा, तो ये भी नहीं होगा। NH3 5 3 8, ठीक, और 5 3 8 हो गया, तो इसका हाइब्रिडेशन sp3 आ जाएगा, ये भी नहीं होगा। और ऐसे ही 5 5 3 8 हो गया sp3, और 3 3 6 ये भी नहीं होगा, और 3 4 3 7 7 में से, तो इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। तो इसमें से मैं लिखूंगा कि नन हो जाएगा, नन, ठीक। इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। बोला है कि 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द 2 आयंस फॉर्म द लिस्ट गिवन बिलो दैट हैव द ज्योमेट्री दैट इज एक्सप्लेन्ड बाय द सेम हाइब्रिडेशन ऑफ द ऑर्बिटल्स। तो पहला दिया है कि देखो NO2 माइनस है, तो इसका हम लोग हाइब्रिडेशन निकालते हैं NO2 माइनस का। तो NO2 माइनस का हाइब्रिडेशन कैसे निकालेंगे, लिखेंगे हाफ हो गया, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है यहाँ पे 5 हो गया हमारा, ठीक। और ऑक्सीजन कैसा हमारा डाइवैलेंट है ना, तो इसका हम लोग लिख देंगे 0। और यहाँ पे क्या करेंगे, जोड़ेंगे कि घटाएंगे, माइनस करेंगे या प्लस करेंगे, तो हम लोग माइनस है तो इसको हम लोग प्लस करेंगे, और जितना माइनस रहेगा उतना ही प्लस करते हैं। तो सॉल्व करने के बाद 3 आता है, इसको बोलते हैं sp2 हाइब्रिडेशन। एक किसका था NO2 माइनस का। इसी तरीके से हम लोग चेक कर लेते हैं NO3 माइनस का। तो यहाँ पे देखो हाफ हो गया,
नाइट्रोजन का 5 होता है, यहाँ पे 0 होगा क्योंकि ऑक्सीजन कैसा है, डाई वैलेंट है इसलिए। और चार्ज कितना है, -1 ही है, तो इसको हम लोग ऐड कर लेंगे, तो इसका भी 3 आ गया, तो हाइब्रिडेशन कितना हो गया, sp2 हो गया, और हमारा सही हो जाएगा NO3 माइनस। तो देखो दोनों का हाइब्रिडेशन सेम है, दोनों का हाइब्रिडेशन सेम है, तो आंसर तो हमारा पहला वाला हो गया। ठीक है, बाकी का मैं जल्दी बता देता हूँ। देखो इसका निकालना NH2 माइनस का, ठीक, इसका देखो आ जाएगा यहाँ पे NH2 माइनस से निकालेंगे, तो इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, हाफ होता है, इसका 5 हो गया। ठीक, और बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 हैं, और चार्ज कितना है, -1 है, तो प्लस हो जाएगा, तो इसका देखो कितना आ गया, sp3 आ गया। ठीक है, तो देखो sp3 आ गया, तो यहाँ पे देखो इसका sp3 है, तो और ये कहाँ पे ऑप्शन में, इस ऑप्शन में है, तो NO2 का कितना था, NO2 का कितना था, sp2 था, इसका sp3 था, तो ये वाला ऑप्शन होगा नहीं। इसी तरीके से देखो NO3 का, देखो यहाँ पे NO3 का कितना होता है, देखो NO3 का भी हम लोग निकाले थे, sp2 होता है, तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक, तो ये वाला हमारा पहला सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बोला है कि 34 नंबर क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मॉलिक्यूल एंड द सेंट्रल एटम हैव sp2 हाइब्रिडेशन। बताना है कि इसमें से कौन सा पेयर है जिसके सेंट्रल एटम का हाइब्रिडेशन sp2 है। अभी हम लोग जल्दी से पढ़ के आए थे NO2 माइनस का, देखो यहाँ पे NO2 माइनस का कितना होता है, sp2 होता है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जल्दी से, इसका निकाल नहीं रहा हूँ। ठीक, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट करना, मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। और ग्रुप टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लो, व्हाट्सअप का ग्रुप बना हुआ है उसको ज्वाइन कर लो। कोई क्वेश्चन अगर पूछना है तो उसमें पूछ लिया करो क्वेश्चन, ठीक है ना, कोई भी प्रॉब्लम हो पढ़ाई से रिलेटेड तुम्हारे। और देखो NH3 माइनस अगर हम लोग निकाले तो कितना होगा, NH3 माइनस का देखो हाफ हो गया, और ये 5 होता है, प्लस यहाँ पे 3 हो गया, और माइनस है तो +1 हो जाएगा NH3 माइनस। वैसे NH3 माइनस ने ये गलत दे दिया है, NH3 सिर्फ होना चाहिए था, NH3 माइनस कभी मैंने देखा नहीं हूँ। ठीक है ना, ये गलत दे दिया है, तो मैं हटा देता हूँ इसको, NH3 ही देना चाहिए था, वो गलत दे दिया है, सिर्फ NH3। तो NH3 का हम लोग जानते हैं, इसका 5 3 8 हो गया, तो हाइब्रिडेशन कितना आएगा, टोटल 4 आएगा इसको सॉल्व करने के बाद, और ये हो जाएगा हमारा sp3 हो जाएगा। ठीक, ऐसे देखो BF3 दिया है यहाँ पे, BF3 का हाइब्रिडेशन कितना होगा, 3 3 6, 2 में से घटा 2 से डिवाइड कर दोगे तो आएगा 3, तो हाइब्रिडेशन इसका कितना हो जाएगा, sp2। थोड़ा जल्दी करने का कोशिश करो दिमाग में, ठीक, अगर प्रैक्टिस करोगे तो दिमाग में जल्दी होने लगेगा, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसका देखो 5 होता है और ये 6, तो अभी देखो वही sp2 हो गया, अभी ऊपर लिखा ही है ना यहाँ पे, तो देखो इसका भी sp2 है, इसका भी sp2 है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सेव होगा। तो 34 का हमारा कौन सा सही होगा, बी वाला, आंसर हमारा कौन हो गया, बी। ठीक, और आगे चेक कर लेना, आएगा नहीं, जल्दी से मैं चेक कर देता हूँ, एक बार देख लो तुम लोग। देखो NH2 माइनस का भी हम लोग निकाले थे, NH2 माइनस के यहाँ पे निकाले थे ना, NH2 माइनस का कितना होता है, sp3 आता है, तो यहाँ पे sp3 है इसका, और H2O कितना होता है, sp3 होता है। देखो दोनों का सेम है, लेकिन कितना हमको लाना है, कंफ्यूज नहीं होना, हमको लाना है sp2 हाइब्रिडेशन, तो sp3 आ रहा है ना, सेम तो है, लेकिन हमको लाना है sp3, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसलिए बी वाला सही है, समझ में। बोला कि BF3 का कितना होता है, BF3 का हम लोग जानते हैं, अभी निकाले हैं ऊपर, कितना होता है, sp2 होता है, और इसका NH2 माइनस अभी हम लोग देखे हैं sp3 होता है। तो हमारा 34 से कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी वाला। अब क्वेश्चन नंबर 35 लोग देखते हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज द सेंट्रल एटम हैज द टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन विच इज नॉट द सेम एज दैट प्रेजेंट इन द अदर 3। कह रहा है इसमें से 3 लोग का हाइब्रिडेशन सेम है, एक का डिफरेंट है। ठीक, तो जल्दी जल्दी सबका निकाल लेते हैं हम लोग। देखो ये सल्फर है, सल्फर किस फैमिली का, ऑक्सीजन की फैमिली का है, तो इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 6 हो गया, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हाफ 6। फ्लूइन कैसा है, मोनोवैलेंट है, तो कितने मोनोवैलेंट है, 4 है, कोई चार्ज है नहीं, डिवाइड कर लो तो 5 आ गया, तो sp3 डिहाइब्रिडेशन हो गया। ओके, I3 माइनस हम लोग कैसे निकालेंगे, इसमें I3 माइनस में या I3 प्लस वैसे, तो इसमें एक को हम लोग सेंट्रल एटम मानते हैं और 2 को सराउंडिंग एटम मानते हैं, साइड एटम। तो देखो आयोडीन एक सेंट्रल एटम हो गया, तो उसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7। अब कितने बचे, 2 बचे ना, दोनों कैसे हो गए, मोनोवैलेंट हो गए। चार्ज कितना है, -1 है, तो उसको ऐड कर लेंगे, तो हाइब्रिडेशन कितना आ गया, sp3d आ जाएगा। ऐसे ही हम लोग निकालते हैं SbCl5 पे -2, तो हाफ हो गया, और Sb किसके फैमिली की है, नाइट्रोजन फैमिली की है, ठीक ना, एंटीमनी। तो नाइट्रोजन की फैमिली की तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 5। क्लोरीन मोनोवैलेंट है, कितने 5 है, और उस पर चार्ज कितना, -2 है ना, तो जितना माइनस चार्ज होता है उतना उसको ऐड करते हैं, तो 2 को ऐड कर लो, तो कितना आ गया, sp3d 2 आ गया, क्योंकि सॉल्व करने के बाद कितना आ रहा है, 6 आ रहा है ना, इसको सॉल्व करने के बाद कितना आ रहा है, 6।
तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, सी वाला। 35 का कौन सा सही होगा, सी वाला होगा, ठीक है। 35 का ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी। आगे बढ़ते हैं, इसका देखो भी सॉल्व करोगे, 5 5 10 हो गया, इसका भी sp3d ही आ रहा है, ठीक। क्वेश्चन है 36 नंबर का, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल द सेंट्रल एटम डज नॉट हैव sp3 हाइब्रिडेशन। पूछ रहे किसमें से किसका हाइब्रिडेशन sp3 नहीं है। तो देखो ये 4 है, ये 4 8 हो गए, क्योंकि कार्बन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा 4 होगा और 4 मोनोवैलेंट है, 4 4 8 हो गए, कोई चार्ज है नहीं, ठीक। तो यहाँ पे 8 होगा तो sp3 आ जाएगा, ठीक। ऐसे sf4 का देखो, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 6 है और इसके 4 है, तो हाफ 6 + 4, चार्ज तो कोई है नहीं, तो कितना है sp3d। तो हमारा आंसर 36 का कौन सा सही हो जाएगा, हमारा आंसर बी हो जाएगा, 36 का हो जाएगा बी, ठीक है ना। अब BF4 का मैं बता देता हूँ जल्दी से। देखो इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 है, 4 3 4 3 7 हो गया, 1 8 8 हो गया, तो sp3 हो जाएगा, ठीक है ना। इस पे कितना जाएगा, sp3। सॉरी, एक क्वेश्चन था ये वाला BF4, जो BF4 प्लस लिखा है ना, ये BF4 प्लस नहीं होना चाहिए था, इस पर माइनस अगर होता तो ये वाला सही रहता। मैं यहाँ पे बता दूँ BF4, यहाँ पे कभी भी पढ़ोगे ना तो यहाँ पे BF4 प्लस नहीं होता, माइनस ही होता है। ये पता नहीं क्यों ऐसा लिख दिया है, इसको सही कर लेना तुम लोग, क्वेश्चन सही मिस प्रिंटिंग हो गई, इसमें यहाँ पे माइनस होना चाहिए था, ठीक है ना। तो हाइब्रिडेशन कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो ये वाला आंसर सही हो जाएगा, जैसे क्योंकि यहाँ पे ना आ रहा था ना। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, तो देखो BF4 यहाँ पे माइनस लिखा, तो इसका हाइब्रिडेशन कितना होगा, sp3 हो जाएगा। और यहाँ पे NH4 प्लस है, NH4 पे प्लस, इसका हाइब्रिडेशन हम लोग निकालेंगे कितना होता है, sp3। तो दोनों का हाइब्रिडेशन वहाँ पे सेम था। देखो वहाँ पे क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर कौन सा ये है, हाँ 32 वाले में देखो BF4 और NH4 प्लस, यहाँ पे BF4 माइनस है, दोनों का हाइब्रिडेशन सेम ही होता है। तो सबके हाइब्रिडेशन sp3 आगे, सिर्फ इसी का है जो sp3d है। क्वेश्चन नंबर 37 है, पूछ रहा है कि सम ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ 2 स्पीसीज NO3- एंड H3O+ आर डिस्क्राइब्ड बिलो, व्हिच ऑफ देम इज करेक्ट। कुछ प्रॉपर्टी बताई गई है NO3- के लिए और हाइड्रोनियम आयन के लिए, H3O+ के लिए। तो बताना इसमें से क्या उनके बारे में सही लिखा हुआ है। कह रहा है कि डिसिमिलर इन हाइब्रिडेशन, पहले तो कह रहा है कि ये डिसिमिलर है हाइब्रिडाइजेशन में, तो हाइब्रिडेशन निकाल लेते हैं सबका। इसका देखो हाइब्रिडेशन कितना आएगा, तो मोनोवैलेंट, इसकी बैलेंस वैलेंट 5 हो गई, हाफ से डिवाइड कर लेते हैं। और ऑक्सीजन कैसा डाईवैलेंट है, तो 0 हो गया, कितना चार्ज है माइनस होना, तो उसको हम लोग ऐड कर लेंगे, तो हाइब्रिडेशन कितना आ गया, sp2 हो गया। हाइड्रोनियम का देखते हैं हम लोग, हाफ हो गया, प्लस ऑक्सीजन हमारा सेंट्रल एटम है, उसका बैलेंस 6 हो गया, ठीक। प्लस मोनोवैलेंट कितने हैं हमारे, 3 है, और चार्ज कितना है, प्लस में, तो उसको माइनस कर देंगे, -1 ही है। तो इसको सॉल्व करने के बाद कितना आ गया, 6 3 में से गया 8, तो 4 आ जाएगा, 4 तो sp3 हो जाएगा। तो हाइब्रिडेशन दोनों का सिमिलर नहीं है। देखो इसका कितना आ रहा है, sp2 आ रहा है, और इसका कितना sp3 आ रहा है। तो दोनों का क्या कह रहा है, किसी से पूछना है कि क्या करेक्ट है। तो डिसिमिलर इन हाइब्रिडेशन फॉर सेंट्रल एटम विथ डिफरेंट स्ट्रक्चर। हाइब्रिडेशन अगर सेम होता है तो आइसो स्ट्रक्चर बोलते थे, हाइब्रिडेशन यहाँ पे क्या है, डिफरेंट है। हाइब्रिडेशन अगर डिफरेंट है तो डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा, तो हमारा आंसर कौन सा सही होना चाहिए, पहला वाला। बाकी भी स्ट्रक्चर चीज़ें पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि आइसो स्ट्रक्चरल है विथ सेम हाइब्रिडेशन, तो ये वाला हमारा गलत हो गया, ठीक। आइसो स्ट्रक्चरल है विथ डिफरेंट हाइब्रिडेशन, तो गलत बात। आइसो स्ट्रक्चरल मतलब ही होता है कि जिसके स्ट्रक्चर और हाइब्रिडेशन क्या हो, सेम हो। सिमिलर इन हाइब्रिडेशन गलत है, हाइब्रिडेशन कहाँ सिमिलर नहीं है ना। तो 38 नंबर पे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल आयंस BF3 NO2 NH2- एंड H2O द सेंट्रल एटम इज sp2। पूछ रहे कौन कौन से ऐसे हैं जो हाइब्रिडेशन किसका sp2 है। तो हम लोग पढ़ के आए हैं, जल्दी निकाल लेते हैं। देखो इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 3 हो गए, और इस सेंट्रल एटम के जो मोनोवैलेंट है अटैच्ड है 3 है, और चार्ज कोई है नहीं, तो 3 3 6 हो गए, हाफ से डिवाइड करो तो sp2 आ गया। ये मन में करने का जल्दी तरीका होता है, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो ऐसे ही जल्दी जल्दी सॉल्व करने लगोगे, ठीक है ना। प्रैक्टिस से ही होगा, इसलिए बोलते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस थोड़ा करना चाहिए। लेकिन मैं कहूँगा कि ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करना है। एक टाइप मतलब एक कॉन्सेप्ट पे 4-5 क्वेश्चन लगाओ, ठीक है, उसी को खूब अच्छे से रिवाइज कर लो, ज़्यादा रिवाइज करो, ठीक है। अच्छे से जब रिवाइज कर रहोगे तो क्वेश्चन जल्दी जल्दी लगने लगेगा। ये देखो ये हमारा क्या है, नाइट्रोजन है, इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो गए, 5 1 जोड़ लो, 5 1 6 हो गया, 6 को 2 से डिवाइड कर दो, तो हाइब्रिडेशन कितना आ गया, sp2 आ गया। मुझे तो इतना प्रैक्टिस हो गया कि हाइब्रिडेशन लगभग मोस्टली कुछ एलिमेंट का देखते ही बता दूंगा। जैसे इसका देखो अभी मैं बता दूँ, इसका कितना आएगा, sp3
3 आएगा। ठीक, इसका कितना होगा, sp3 होगा। यहाँ पे हमसे पूछा किसका है, sp2 का, कि किसका किसके sp2 है, तो BF3 हो गया और NO2 माइनस, BF3 और NO2 माइनस, हमारा कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा, 38 का सी। तो 38 का हमारा कौन सा सी होगा, सी हो गया। और H2O का और H2 माइनस कैसे निकालते हो तो मैंने पहले बता दी, इसमें जैसे डायरेक्ट लिख दिया, और चीज़ें निकालते निकालते याद हो जाती है, ठीक है ना, निकालना ही नहीं पड़ता है। 39 नंबर का क्वेश्चन है कि यूनिट ऑफ द फॉलोइंग पेयर द टू स्पीसीज आर आइसो स्ट्रक्चरल, कह रहा है कि इसमें से कौन से ऐसे दो स्पीसीज हैं जो आइसो स्ट्रक्चरल्स हैं। तो कौन कौन सी स्पीसीज है, देखो बोला है कि SO3 माइनस पे 2 माइनस है और NO3 पे माइनस है। तो देखते हैं किसका किसका हाइब्रिडेशन सेम है। आइसो स्ट्रक्चर में वही तो होता है जिसका हाइब्रिडेशन सेम हो और शेप सेम हो। तो इसका देखो बैलेंस डाउन कितना हो गया, 6 हो गया, हाफ लिख दो यहाँ पे, बैलेंस डाउन 6, और मोनोवैलेंट 0 हो गए। जो माइनस चार्ज उसको हम लोग ऐड करते हैं तो हाइब्रिडेशन कितना आ गया, 4 आएगा, 4 को हम लोग बोलते हैं sp3। NO3 माइनस का हम लोग बहुत बार निकाल चुके हैं, ऊपर देखो यहाँ से पूरा निकालते हुए आ रहे हैं। NO3 माइनस के यहाँ पे देखो निकाले हैं, यहाँ पे तो कितना निकाले थे, sp2 आया था। तो sp2 में लिख देता हूँ, एक बार नहीं तो बता देता हूँ, देखो जल्दी से कैसे करेंगे। हाफ हो गया, ठीक, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो गया। और जो सेंट्रल एटम, ये ऑक्सीजन कैसा है, डाई बैलेंट है ना, तो इसकी बैलेंसी अगर 1 होती तभी इसका नंबर लिखते, ये डाई बैलेंस भी लिखे नहीं। चार्ज कितना है, -1 है, तो इसको ऐड कर लेते हैं, तो कितना आ गया, सॉल्व करने के बाद sp2 आ गया। तो SO3 माइनस कैसा है, ये sp3 है, और ये NO3 पे माइनस कैसा है, ये sp2 है। तो ये वाला हमारा ऑप्शन सही नहीं है। BF3 माइनस लिखा है, BF3 माइनस, तो ये पहले ही गलत दे दिया, BF4 माइनस होता है, BF3 लिखा है। तो ये तो माइनस हटा दो, बाकी ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं। एक बार मैं माइनस इसको हटा देता हूँ, ठीक, एक बार माइनस में हटा देता हूँ, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग मान लो। तो 3 3 6 हो गए, 3 3 6 हो जाएंगे, डिवाइड करोगे तो sp2 आ जाएगा। और ऐसे देखो 5 3 8 हो गया, यहाँ पे 5 3 8 हो गए, नाइट्रोजन क्योंकि 5 होता है, फ्लोरीन 3, तो 5 3 8, तो हाइड्रोजन sp3 आ जाएगा। Br देखो ब्रोमीन है, ब्रोमीन का कितना होता है, बैलेंस 7 होता है, और -1 हो गया, तो 7 1 8, क्योंकि ऑक्सीजन कैसा है, डाइवैलेंट, इसको हम लोग ऐड नहीं करेंगे, तो 7 1 8 हो गया, 8 को 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आएगा, sp3 आ जाएगा। इसका कितना हो गया, sp3। और ऐसे देखो Xe है ना, तो जिनोन है, तो जिनोन कितना होता है, 8 ही होता है, तो यहाँ पे मोनोवैलेंट भी नहीं है और कोई चार्ज भी नहीं, तो कितना आएगा, sp3 आ जाएगा। ठीक, तो 39 का देखो दोनों का हाइब्रिडेशन क्या है, सेम है, और दोनों का हाइब्रिडेशन सेम है, तो मतलब आइसो स्ट्रक्चर हो ही गए। तुम्हारा आंसर कौन सा, सी वाला से हो जाएगा। ठीक, SF4 का देख लेते हैं जल्दी से। SF4 का हाइब्रिडेशन कितना हो गया, देखो 6 4 10 हो गया, 6 4 कितने होते हैं, 10 होते हैं, और 2 डिवाइड करोगे तो sp3d आ जाएगा, इसका sp3d। इसका देखो 8 4 12 है, तो 2 से डिवाइड करोगे तो 6 आएगा, तो sp3d2। समझ में आया इतना। क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 करते हैं। 40 के विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैज ए लीनियर शेप, इसमें से कौन सा ऐसे स्पीसीज जिसके पास लीनियर शेप है। ठीक है, अब देखो लीनियर शेप कब आएगा, जब हाइब्रिडेशन या तो sp2 हो, ठीक, या हाइब्रिडेशन सॉरी लीनियर तभी आता है जब हाइब्रिडेशन क्या हो, sp हो, या ऐसा भी हो सकता है कि हाइब्रिडेशन sp ना हो करके कुछ और हो, लेकिन वो इरेगुलर ज्योमेट्री हो। तो हम लोग चेक कर लेते हैं। देखो जैसे O3 माइनस है, ठीक, तो देखो ये हमारा ओजोन है। ओजोन को कैसे बताएंगे हम लोग, यहाँ पे लिख लेते हैं। देखो ऑक्सीजन है और यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो इसका हम लोग हाइब्रिडेशन कैसे बता दें। देखो यहाँ पे हाइब्रिडेशन बताने के लिए क्या बताया था, किसी का हाइब्रिडेशन कैसे बताते हैं। यहाँ पे एक हटाना पड़ेगा, सॉरी, देखो एक लोन पेयर हटा देता हूँ, इतने लोन पेयर है। तो हाइब्रिडेशन इक्वल टू बताया था टोटल नंबर ऑफ सिग्मा 1 प्लस लोन पेयर, तो उसका हाइब्रिडेशन कितना आएगा, sp2 आ जाएगा। ठीक है ना। ओजोन का देखो हमारा ये हमारा लोन पेयर हो गया। टोटल नंबर ऑफ सिग्मा 1 देखो 1 सिग्मा 2 सिग्मा, तो 2 सिग्मा हो गए, प्लस लोन पेयर कितना है, 1 ही है, तो 1 लोन पेयर, तो हाइब्रिडेशन कितना है, sp2। तो ओजोन का याद कर लेना, ठीक, sp2 होता है। NO2 माइनस का हम लोग हाइब्रिडेशन बता चुके हैं कि NO2 माइनस के जो हाइब्रिडेशन होते हैं कितने होते हैं, sp2 ही होता है। और SO2 का देखो, और कैसे हैं सब, रेगुलर ज्योमेट्री। ये देखो वेंट शेप बन रहा है, ओजोन कैसा होता है, वेंट शेप, याद कर लेना। इसकी शेप कैसी होती है, इरेगुलर ज्योमेट्री है, और वेंट शेप क्यों, जब भी लोन पेयर प्रेजेंट होगा तो ज्योमेट्री कैसी होती है, इरेगुलर। NO2 माइनस में भी एक लोन पेयर, इसलिए इसकी ज्योमेट्री कैसी हो गई है, NO2 माइनस। देखो sp2 आ रहा है, इसका देखना है, इसका NO2 माइनस का। देखो यहाँ पे नाइट्रोजन है और मैं यहाँ पे ऑक्सीजन लगा देता हूँ, यहाँ से डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे एक माइनस हो गया, तो यहाँ पे एक देखो लोन पेयर है,
ठीक, ये भी हमारा बेंट से बन नहीं रहा है। SO2 का देखो, SO2 हमारा कैसा बनेगा, ये भी बेंट से ही बन जाएगा। देखो सल्फर हो गया यहाँ पे, इसके 2 ऑक्सीजन इधर, 2 ऑक्सीजन इधर, यहाँ पे लोन पेयर, ठीक। लेकिन NO2 प्लस का देखो, अभी NO2 प्लस का इसका हाइब्रिडेशन अगर हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। देखो सल्फर है ना, तो सल्फर के मोनोवैलेंट इसके सेंट्रल एटम सल्फर का बैलेंस एटम कितना हो गया, सल्फर का जो बैलेंस एटम है 6 हो गया, और 2 से डिवाइड करोगे 3 आएगा, क्योंकि यहाँ पे मोनोवैलेंट भी नहीं है ना ही कोई चार्ज है, तो हाइब्रिडेशन का कितना आएगा sp2। और यहाँ से भी हम लोग कर सकते थे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा वाला गलत हो गया, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे सिर्फ एक ही लोन तो पेयर बचेगा, सिर्फ एक वन लोन सिंगल, ठीक है, ओनली वन लोन पेयर इज प्रेजेंट है, ठीक। तो देखो सिग्मा बॉन्ड 1, 2 और 3, तो इसलिए हाइब्रिडेशन sp2 हो गया। और NO2 प्लस पे अगर हम लोग चेक करें तो हाइब्रिडेशन देखो, इसका बैलेंस एटम कितना हो गया 5, और एक चार्ज है प्लस, तो उसको घटा दो, 4 आ गया, 2 से डिवाइड करो तो 2 आ जाएगा, तो हाइब्रिडेशन कितना हो गया sp हो गया। और जिसका हाइब्रिडेशन sp होता है, जब हाइब्रिडेशन sp होती है तो वो कैसा होता है, लीनियर शेप होता है, तो हमारा ये वाला सही हो गया। और उसके पास कोई लोन पेयर नहीं, तो इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, रेगुलर ज्योमेट्री होगी। क्वेश्चन नंबर 41 पूछा है कि करेक्ट ऑर्डर रिगार्डिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। देखो जितने भी हाइड्रोकार्बन हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हम लोग बताएं तो कैसे बताते हैं हाइब्रिडेशन से। मैं एक और कॉन्सेप्ट बताया था जब हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़े थे, बताया था ना, परसेंटेज एस करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। याद है शायद, पता नहीं, जो अच्छे से पढ़ेंगे उनको याद होगा, बाकी लोग भूल गए होंगे, ठीक। तो देखो वही बात है, यहाँ पे परसेंटेज एस करेक्टर जितना ज़्यादा होगा, तो सोचो यहाँ पे एसपी में परसेंटेज का यस करेक्टर कितना है, तो 2 लोग हैं, तो एक यस एक पी है, तो 2 लोग हैं, तो 100% में से 50-50 होगा ना, तो इसका यहाँ पे 50% रोल है यस का। इसमें देखो ऐसा कितना परसेंट रोल है, इसमें 33% रोल है, इसमें ऐसा कितना परसेंट रोल है, इसमें 25% रोल है, क्योंकि यहाँ पे देखो एक यस ऑर्बिटल है, 3 पी ऑर्बिटल है, तो 4 से डिवाइड करोगे तो 25% रोल है। तो सोचो जिसकी परसेंटेज एस करेक्टर ज़्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, तो पूछा कि बताना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल बताना है। तो सोचो जहाँ पे एस करेक्टर ज़्यादा है, कहाँ पे एस करेक्टर ज़्यादा है, इस वाले में, तो इसका परसेंटेज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा हो जाएगा, तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। ओके, अमंग द फॉलोइंग द पेयर विच द 2 स्पीसीज आर नॉट आइसोस्ट्रक्चरल। इसमें फिर से बताना है कि कौन से 2 स्पीसीज हैं जो आइसोस्ट्रक्चरल नहीं है। तो हम लोग चेक करेंगे क्या, हाइब्रिडाइजेशन। तो क्वेश्चंस देखो कितना बार रिपीट हुए हैं, इसलिए बोलता हूँ कि हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट जो है वेस्टर थ्योरी और अभी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ाई नहीं, बॉन्ड पैरामीटर, जितने भी टॉपिक है ना देखना क्वेश्चन यहाँ से ही पूछेंगे, ठीक है ना। इन सभी टॉपिक्स को खूब अच्छे से तैयार करके आना, क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं, क्योंकि कुछ टॉपिक्स तो रिमूव हो गए ना, अब हाइब्रिडाइजेशन से, पीरियोडिक टेबल से और कोऑर्डिनेशन से क्वेश्चन के नंबर बढ़ने वाले हैं इनऑर्गेनिक में। अमंग द फॉलोइंग, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 42, अमंग द फॉलोइंग द पेयर इन विच द 2 स्पीसीज आर नॉट आइसोस्ट्रक्चरल। तो SiF4 का हाइब्रिडेशन कितना होगा, इसका देखो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 4 होता है सिलिकॉन में, और 4 ये हो गए, 4 4 8 हो गए, तो 8 को डिवाइड करोगे 2 से तो कितना आएगा, sp3 हो जाएगा। ऐसे ही देखो इसका 6 हो गया, 6 4 10, इसका sp3d आ जाएगा, तो ये होगा नहीं। ऐसे देखो 7 हो गया, IO3 माइनस समझ सकते हैं, देखो यहाँ पे 7 हो गया, और इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0 है, तो यहाँ सॉरी मोनोवैलेंट नहीं है ना, ऑक्सीजन कैसा है, डाइवैलेंट है, तो 0 हो गया। चार्ज कितने हैं, -2, उसको हम लोग ऐड कर लेंगे, तो देखो कितना हो गया, 7 2 9, IO3 माइनस, ये सही लिखा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे IO3 माइनस पे या तो एक चार्ज होना चाहिए, जैसे क्या होता है फार्मूला HiO3 माइनस होता है, ठीक, कंपाउंड यही बनता है। यहाँ से HiO3 होता है, HiO3 कंपाउंड होता है हमारा, यहाँ से एक हाइड्रोजन होता है, तो यहाँ पे एक माइनस आता है, तो यहाँ पे भी मिस प्रिंटिंग है, इसको सही कर लेना तुम लोग, थोड़ा मिस प्रिंटिंग है क्वेश्चंस में, ठीक। यहाँ पे कितना माइनस होना चाहिए था, यहाँ पे सिंगल माइनस ऐसे होना चाहिए था, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे सिंगल माइनस कर देंगे हम लोग, तो यहाँ पे +1 ऐड करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 7 1 8 आएगा, तो sp3 हो जाएगा, ठीक। आगे हम लोग करते हैं इसका, देखो देखो यहाँ पे क्या हमारा XeO3 है, जेनॉन है। जेनॉन का क्या होता है कि इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 8 हो गया, 8 को हम लोग डिवाइड करेंगे 2 से, तो कितना आएगा, 4 आएगा, तो ये भी क्या हो गया, sp3। तो दोनों का हाइब्रिडेशन क्या है, सेम आ रहे हैं, ठीक। तो 2 लोग के हाइब्रिडेशन क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। इसके पूछा था व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज नॉट आइसोस्ट्रक्चरल।
नॉट आइसोस्ट्रक्चरल से हमको तो पहले वाला ही पता चल गया कि हमारा आंसर कौन सा सही होगा, पहला वाला ही होगा, ठीक है ना, ये वाला पहला वाला। क्यों? क्योंकि देखो इसका हाइब्रिडेशन क्या है, दोनों के डिफरेंट आ रहे हैं, जबकि इन सबका चेक करोगे तो सेम आएगा। जैसे मैं एक और चेक कर लेता हूँ इसको, तो 5 हो गए, इसके 3 हो गए, 3 4 3 7, 7 1 8 हो गया। 8 मतलब क्या, हाइब्रिडेशन कितना आएगा, sp3 आ जाएगा। ऐसे ही अमोनियम कितना आता है, sp3। कैसे देखो, 5 हो गए, 4 5 4 9, 1 घटा दो प्लस है, तो कितना आ गया, sp3। देखो क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज पी पाई डी पाई बॉन्डिंग। इसमें से कौन सा स्पीशीज है जिसके पास पी पाई डी पाई बॉन्डिंग है। देखो इसके कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि नेचर ऑफ बॉन्डिंग क्या होगा। देखो नेचर ऑफ बॉन्डिंग बताया था कि जब भी हाइब्रिडेशन क्या हो, जब भी हाइब्रिडेशन sp हो तो वहाँ पे जो बॉन्डिंग होती है केवल और केवल पी पाई होती है, ठीक है, जितने भी बॉन्ड होंगे, ठीक, कंपाउंड के। अगर हाइब्रिडेशन sp2 आ रहा है तो वहाँ पे जो बॉन्ड होते हैं वहाँ पे एक जो होगा पी पाई होगा, बाकी जितने भी बॉन्डिंग होंगे पी पाई डी पाई होंगे। यदि हाइब्रिडेशन sp3 है या sp3d है तो बॉन्डिंग जो होता है वहाँ पे पी पाई डी पाई ही होता है केवल। ओके, तो देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे हाइब्रिडेशन इसका कितना आ रहा है, NO3 पूछा कि किसमें पी पाई बॉन्डिंग पूछा है, तो हम लोग हाइब्रिडेशन चेक कर लेते हैं। ओके, देखो NO3 माइनस है तो इसका हाइब्रिडेशन कितना आ गया, sp2 आ गया। यदि हाइब्रिडेशन sp2 है तो उसके पास कौन सा बॉन्डिंग है, पी पाई डी पाई बॉन्डिंग तो है। इसका हाइब्रिडेशन चेक कर लेते हैं, तो देखो इसका 6 हो गया, 6 और 2 जोड़ लेते हैं, 8 हो गया, 8 को 2 से डिवाइड कर देते हैं तो कितना आ गया, 4। तो हाइब्रिडेशन कितना हो गया, sp3 हो गया। ऐसे देखो इसका हाइब्रिडेशन कितना आ गया, sp2 आ जाएगा, क्योंकि देखो बोरॉन का कितना होता है, 3 होता है बैलेंस इलेक्ट्रॉन, और मोनोवैलेंट तो 0 हो गए, चार्ज कितना है, 3 है, तो 3 3 6 हो जाएगा। तो हाइब्रिडेशन कितना आ जाएगा, sp2 आ जाएगा। ऐसे इसका देख लेते हैं, 4 और 2 6, इसके भी हाइब्रिडेशन sp2। तो देखो यहाँ पे ऐसा नहीं बोला, सबका हाइब्रिडेशन सेम आ रहा है, तो इसमें भी पी पाई डी पाई है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इसमें पूछा केवल पी पाई डी पाई है, तो ऐसा कौन सा है हमारा, बी वाला है, ठीक है ना। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग 2 आर आइसोस्ट्रक्चरल। इसमें से कौन से ऐसे 2 हैं जो आइसोस्ट्रक्चरल हैं, मीन्स किसका हाइब्रिडेशन सेम है और किसके शेप सेम है। तो हम पहला चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे हमारा कितना हो गया, 8 हो गया, पहले वाले चेक करता हूँ, हाफ हो गया 8। मोनोवैलेंट कितने, 2, चार्ज कोई नहीं है तो 0 लिख दो, तो कितना हाइब्रिडेशन आ गया, 5 आएगा सॉल्व करने के बाद, और यहाँ पे हो जाएगा sp3d। ऐसे देखो इसका आयोडीन कैसा होता है, किसके फैमिली का, फ्लोरीन के फैमिली का है, तो ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7 होते हैं, प्लस मोनोवैलेंट कितना है, 2 है, चार्ज कितना है, -1, तो उसको ऐड करेंगे, तो इसको सॉल्व करते हैं, sp3d आ गया, ठीक। तो 44 का हमारा कौन सा सही हो जाएगा, 44 का सही हो जाएगा पहला वाला। बाकी भी ऑप्शन हम लोग चेक कर ले रहे हैं, जैसे NH3 लिखा है, BF3 लिखा है, तो NH3 जो NH3 है हमारा, उसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, हाँ NH3 में, इसमें NH3 में जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 5 होता है, और हाइड्रोजन में कितना होता है, 3, तो इसका हाइड्रोजन कितना आएगा, sp3 आ जाएगा। ऐसे बोरान का देखो 3 हो गए बैलेंस इलेक्ट्रॉन, और मोनोवैलेंट 3 3 3 6, तो sp2 हो गया, तो हमारे वाला आंसर सही नहीं होगा। ऐसे कार्बन का हम लोग जानते हैं 4 और 2 6, तो sp2 हो जाएगा। इसका देखो 6 2 8, तो sp3 हो जाएगा। PCl5 5 5 10 का हो गया, डिवाइड करोगे तो sp3d आ जाएगा, और 7 5 12, sp3d2 हो जाएगा, sp3d2। समझ में आया कैसे कर रहा हूँ। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा, मुझे लग रहा है कि ये सब चीज़ें अब ईजी हो गई क्योंकि इतना हम लोग प्रैक्टिस कर लिए हैं, तो अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो और व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो जाओ, वहाँ पे आके कमेंट कर सकते हो, या तो इसी यूट्यूब के चैनल के जो कमेंट सेक्शन वहाँ पे कमेंट करो, वहाँ पे अपना प्रॉब्लम बताओ, ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा क्वेश्चन, या नेक्स्ट वाला जब वीडियो में पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट जब लेक्चर आएगा वीडियो का तो उसमें मैं बता दूंगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 45, द बॉन्ड लेंथ बिटवीन हाइब्रिड कार्बन एटम एंड द अदर कार्बन एटम इज मिनिमम। कौन से ऐसे हैं जिसमें पूछ रहा है कि जो हाइब्रिड कार्बन एटम है और दूसरे कार्बन एटम है उसमें मिनिमम है, क्या बताना है, बॉन्ड लेंथ। हम लोग जानते हैं, एक कॉन्सेप्ट भी बताया था मैंने, फिर से बता देता हूँ कि परसेंटेज एज करेक्टर डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल टू था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, और डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एनर्जी के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बॉन्ड लेंथ के।
अगर परसेंटेज करेक्टर ज़्यादा है तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक, तो देखो प्रोपीन है, प्रोपीन, तो प्रोपीन में जो आएगा मतलब डबल बॉन्ड वाला है, तो यहाँ पे sp2 है, तो यहाँ पे सल्फर यस जो ऑर्बिटल उसका परसेंटेज करेक्टर कितना है 33 है। ऐसे प्रोपाइन है, एल्केन एल्किन एल्काइन होता है ना, प्रोपाइन, तो प्रोपाइन का सोचो कि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड का हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp होता है, तो परसेंटेज करेक्टर कितना 50% है हमारा। तो परसेंटेज करेक्टर अगर ज़्यादा होता है, ये वाला फॉर्मूला याद करें, परसेंटेज करेक्टर ज़्यादा तो इलेक्ट्रॉनिविटी ज़्यादा और बॉन्ड एनर्जी भी ज़्यादा, बॉन्ड लेंथ कम होगा। पूछा है कि द बॉन्ड लेंथ बिटवीन द हाइब्रिड ऑर्बिटल इज मिनिमम, किस में मिनिमम है, तो हमारा आंसर सही जो हो जाएगा वो कौन सा सही होगा, ये बी वाला सही होगा। ये प्रोपेन है, कैसे कर रहा हूँ मैं एक बार बता देता हूँ जल्दी जल्दी। देखो कि करा कि प्रोपीन, प्रोपीन मतलब क्या कि ऐसे 3 कार्बन बना लो और इन बताना, प्रोपीन मतलब डबल बॉन्ड कहीं लगा दो। ऐसे बोला कि प्रोपाइन मीन्स कार्बन अलग बनाओ और ट्रिपल बॉन्ड लगा दो। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे थोड़ा इसका बराबर है, ऐसे इसके देखो एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, तो इसके अराउंड बताने होते हैं। इसके अराउंड देखो इस कार्बन के अराउंड कितने सिग्मा है, जितने सिग्मा होंगे उतने ही नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे। देखो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, 3 सिग्मा है तो हाइब्रिडेशन कितना होगा sp2। प्रोपाइन में देखो 1 सिग्मा 2 सिग्मा, सॉरी 1 सिग्मा है यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है, 1 सिग्मा और 1 सिग्मा, यहाँ पे 2 ही सिग्मा है ना, तो हाइब्रिडेशन कितना हो जाएगा sp2 हो जाएगा ना। ऐसे ही करना होता है। ऐसे देखो बोला है कि ब्यूटेन का मैं थोड़ा यहाँ पे बता देता हूँ स्ट्रक्चर। देखो ब्यूटेन का कैसे लिखोगे, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 और 4, और सबके पास ऐसे ही सिंगल हाइड्रोजन, क्योंकि देखो कार्बन जो होता है मैक्सिमम 4 ही बॉन्ड बना सकता है। तो देखो अब एक कार्बन को चेक कर लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो कितना सिग्मा, 4 सिग्मा, 4 सिग्मा होता है तो हाइब्रिडेशन कौन सा होता है, sp3 होता है। ठीक है, देखो बोला है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज sp2 हाइब्रिडेशन, पूछा है कि इसमें से कौन सा जिसके पास हाइब्रिडेशन sp2 है। तो सोचो इसका हाइब्रिडेशन कितना आएगा, इसका बैलेंस रिटर्न 2 हो गया और क्लोरीन में बैलेंस रिटर्न 2 हो गए, तो 2 2 4 हो गए, तो हाइब्रिडेशन कितना हो गया sp आ जाएगा। ये हमारा क्या है, एल्कीन है। एल्कीन देखो ट्रिपल बॉन्ड वाला है, ट्रिपल बॉन्ड का हाइब्रिडेशन कितना होता है, sp ही होता है, याद कर लेना। जहाँ पे सिंगल बॉन्ड है सब सिंगल बॉन्ड तो sp3, डबल बॉन्ड आ गया तो sp2, सब कहीं ट्रिपल आ गया तो sp हाइब्रिडेशन हो जाता है। ठीक है, ऐसे जल्दी करने का तरीका है। देखो C2 सब सिंगल बॉन्ड है तो हाइब्रिडेशन कितना हो गया, यहाँ पे sp3 हो गया, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया है तो हाइब्रिडेशन sp2 हो जाएगा। तो हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ये वाला। ये तरीका है जल्दी करने का कि सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से कैसे जल्दी करेंगे। क्वेश्चन है 47 नंबर का, व्हेन द हाइब्रिड स्टेट ऑफ द कार्बन एटम चेंज फ्रॉम sp3 से sp2 जाते हैं फाइनली टू sp, देन बॉन्ड एंगल क्या होता है। हम लोग जानते हैं कि sp3 किसी का हाइब्रिडेशन में बोला है, फिर sp2 हो जाता है, फिर बोला है sp होता है, तो बॉन्ड एंगल में क्या प्रभाव पड़ता है हम लोग जानते हैं। अगर रेगुलर ज्योमेट्री है, अगर रेगुलर ज्योमेट्री है बॉन्ड एंगल कितना यहाँ पे होता है 180 होता है, इसके केस में 120 होता था और इसके केस में कितना होता है 109.5 डिग्री। तो देखो इधर से इधर जा रहे हैं तो बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। बॉन्ड एंगल क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है ना, तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा, इंक्रीज प्रोग्रेसिवली। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 48, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग है द शॉर्टेस्ट कार्बन बॉन्ड लेंथ। सेम आंसर, सेम वही क्वेश्चन है जैसे ये अभी हम लोग लगाए हैं, ये वाला क्वेश्चन शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ पूछ रहा है। तो फिर से वही करेंगे, ये देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है बेंजीन, हम लोग जानते हैं ना, बेंजीन रिंग अगर ऐसे बनाए तो यहाँ पे क्या है डबल बॉन्ड है। ऐसे इथीन है तो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है तो हाइब्रिडेशन क्या होगा sp2 होगा, यहाँ पे हाइब्रिडेशन sp2 होगा। इथाइन है मीन्स ट्रिपल बॉन्ड, तो हाइब्रिडेशन क्या होगा sp हो जाएगा। तो अगर हाइब्रिडेशन sp है तो बॉन्ड लेंथ परसेंटेज करेक्टर ज़्यादा, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ कहाँ पे होगा हमारा, यही सी वाले में। ये इथेन है मीन्स हाइब्रिडेशन क्या होगा sp3। इथेन मतलब क्या कि सिंगल बॉन्ड वाला कंपाउंड। क्वेश्चन है 49 नंबर। देखो ये सब ट्रिक होता है थोड़ा जल्दी लगाने का, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे चीज़ें आने लगती हैं अपने आप, तो प्रैक्टिस थोड़ा ज़्यादा चाहिए। और अब ज़्यादा टाइम रह नहीं गया तो क्वेश्चन प्रैक्टिस ही ज़्यादा करना चाहिए। 49 नंबर, विच स्ट्रक्चर इज लीनियर, इसमें से कौन सा स्ट्रक्चर है जो लीनियर है। ठीक, तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 49। देखो सल्फर है, यहाँ पे सल्फर का हम लोग जानते हैं बैलेंस रिटर्न कितना होता है 6 होता है, और ऑक्सीजन कैसा है डाई बैलेंट है, तो इसको तो काउंट नहीं करेंगे, कोई चार्ज नहीं है, तो 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो sp2 आ जाएगा। कार्बन का देखो
कार्बन का हाइब्रिडेशन कितना आएगा, 4 इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन है कार्बन पे और कोई मोनोवैलेंट है नहीं, कोई चार्ज नहीं है, तो हाइब्रिडेशन कितना आएगा sp। तो हम लोग जानते हैं जब किसी के ऊपर कोई लोन पेयर नहीं होता तो उसकी ज्योमेट्री कैसी होती है, रेगुलर होती है, ठीक। और रेगुलर ज्योमेट्री है तो sp हाइब्रिडेशन अगर है तो कैसा स्टेज होगा, लीनियर ही होगा। तो हमारा आंसर जो होना चाहिए वो बी वाला होना चाहिए, ठीक। इन सब के भी हाइब्रिडेशन मैं बता देता हूँ जल्दी। देखो ये हमारा है कार्बन का 4 हो गया, 4 2 6 को करोगे तो sp2 आ जाएगा। ऐसे ही देखो यहाँ पे 6 2 8, इसका हाइब्रिडेशन कितना आ गया, sp3 आ गया। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोला है कि ए sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कंटेन, तो sp3 में एक s है और 3 p है, तो 4 लोग हैं, चारों को डिवाइड कर दो, 100 को डिवाइड करना है 4 लोगों से, तो 50-50 होगा परसेंटेज। तो बोला है कि 1/4% इस करेक्टर है, तो यही वाला हमारा सही है ना। और 3/4 क्या है, p परसेंटेज करेक्टर है 3/4, ठीक। तो ये सब गलत हो गया, हाफ नहीं है, कितना है 1/4 ही तो है। 51 नंबर का क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि द कॉम्प्लेक्स आयन CONH3 का होल 6 और फिर +3- इज फाउंड बाई sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, हेंस आयन शुड पसेस। पूछ रहा है कि आयन का कि ज्योमेट्री क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी, स्वारप्लानर ज्योमेट्री होगी, टेट्रागोनल ज्योमेट्री होगी। तो हम लोग जानते हैं जब किसी का हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp3d2 होता है तो उसकी ज्योमेट्री क्या होती है, उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, एक बार मैं बता दूं जल्दी। देखो sp होता है तो ज्योमेट्री क्या होती थी, लीनियर, याद कर लेना। sp2 होता है तो ट्राइगोनल होता है, ट्राइगोनल बाइप्लानर है, सॉरी यहाँ पे देखो। अगर sp3 होता है तो टेट्राहेड्रल होता है, टेट्राहेड्रल, ठीक। यदि sp3d होता है तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, यहाँ जो ट्राइगोनल प्लैनेट्स है यहाँ पे ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। और यदि हाइब्रिडेशन sp3d2 होता है तो ऑक्टाहेड्रल होता है, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है ना। ज्योमेट्री की बात हो रही है यहाँ पे, देखो सब पढ़ाया गया है यहाँ पे, जब थ्योरी पढ़ोगे इन सब में, चलो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जब पढ़ोगे तब भी तुम देख सकते हो। यहाँ पे लिखा नहीं है हाइब्रिडेशन का, लेकिन ठीक है, ये हाइब्रिडेशन किसके लिए लिखा है देखो यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, जब मैं PDF सेंड कर दिया हूँ ग्रुप में, तुम वहाँ से देख सकते हो, ठीक है, वहाँ से देख लेना। और यहाँ पे भी देखो लिखा ही हुआ है कि अगर लीनियर है तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, ठीक, सबका लिखा हुआ है यहाँ पे, देख लो तुम लोग। तो क्वेश्चन था इस पे, हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर, ये था 52 नंबर का, तो ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। तो पूछा कि sp3d2 है तो हाइब्रिडेशन क्या होगा इसका, और ज्योमेट्री क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल होगी। ज्योमेट्री पूछ रहा, अगर पूछता कि शेप क्या होगा तो शेप थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन ज्योमेट्री हमारा वही होगा, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है ना। अब लोग पहुँचते हैं 52 नंबर पे। 52 नंबर क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डज नॉट हैव ए लीनियर अरेंजमेंट ऑफ एटम, किसमें एक लीनियर अरेंजमेंट नहीं है, मीन्स किसका स्ट्रक्चर कैसा है, लीनियर नहीं है। तो लीनियर हम लोग जानते हैं किसका होता है, जिसका हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp2 होता है, या उसके पास लोन पेयर और कोई इरेगुलर ज्योमेट्री आ जाए, जैसे H2S कैसा हमारा हाइब्रिडेशन इसका देखो 6 2 8 है, तो हाइब्रिडेशन कितना आ गया, sp3 आ गया। तो इसका तो वेंट शेप होता है, हम लोग पढ़े हैं, सल्फर होता है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ पे रख दो, यहाँ पे रख दो, और 2 लोन पेयर इधर हो गए, तो वी शेप आ रहा है, वेंट शेप या बोलो चाहे वी शेप बोलो, तो इसका नहीं है, बाकी सब सही। देखो ये sp हाइब्रिडेशन है, sp हाइब्रिडेशन क्या होता है हम लोग जानते ही हैं, इसका भी हाइब्रिडेशन क्या है, 2 2 4 sp हाइब्रिडेशन आ जाएगा, इसका भी कार्बन sp हाइब्रिडेशन। तो हमारा आंसर 52 का कौन सा सही हो जाएगा, ए वाला आंसर कौन सा होगा हमारा, ए नंबर का। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल द सेंट्रल एटम कैन बी सेट टू अडॉप्ट sp2 हाइब्रिडेशन, किसका पूछ रहा है कि हाइब्रिडेशन sp2 है, तो हम लोग चेक कर लेते हैं जल्दी। दो बेरिलियम है तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हो गया, 2 मोनोवैलेंट है तो हाइब्रिडेशन कितना आ गया, sp आ गया, 3 3 6 हो गया। देखो इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, इसके मोनोवैलेंट 3, तो हाइब्रिडेशन sp2। इसके देखो ये हाइब्रिडेशन कहाँ पे, एक क्या है हमारा इथाइन है, तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp हो जाएगा, एक कितना होगा 5 3 8, तो sp3 हो जाएगा। तो आंसर हमारा कौन सा सही होगा, देखो आंसर हमारा सही हो जाएगा, sp2 पूछा ना, तो BEF3। क्वेश्चन है 54 नंबर, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, नहीं अभी थर्ड लास्ट क्वेश्चन है, ठीक, अभी ये क्वेश्चन है। तो बोला है कि इक्विलैटरल शेप हैज, किसका शेप जो है इक्विलैटरल है, किसके शेप इक्विलैटरल है, इक्विलैटरल मतलब क्या कि तीनों साइड जो है सेम हो। तो 54 का देखो हम लोग देखते हैं, इक्विलैटरल मतलब हम लोग बोल सकते हैं ट्राइगोनल प्लानर जो,
तो देखो किसका होता है, जिसका हाइब्रिडेशन sp2 होता है। यहाँ पे तो कुछ लगाना नहीं था, तुमको याद ही करना है कि इक्विलैटरल मतलब क्या, तीनों साइड सेम होते हैं, इक्विलैटरल। और एक कौन होता है जिसके हाइब्रिडेशन sp2 होते हैं, ये इसी बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर या ट्राइएंगुलर प्लेनर, तो हाइब्रिडेशन sp2 होता है। यहाँ पे मैच करना है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारा 55 नंबर का PCl5 जो होता है, इसके बैलेंस फास्फोरस से कितना है 5 है, 5 5 10 हो गया, हाइब्रिडेशन कितना आ गया sp3 आ गया d, sp3d होते हैं। और हम लोग जानते हैं sp3d का क्या होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, अभी मैं ऊपर बताया ही था, देखो sp3 का ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बताया था ना, तो इसको हम लोग इससे मैच करा देंगे। तो देखो एक ऑप्शन डाल लेते हैं A का 4, तो A का 4 हमारा ये वाला सही हो सकता है, अभी वाला। अब हमारा फोकस सिर्फ इसी पर होना चाहिए। B का देखो यहाँ पे थर्ड कर रहा है, तो हम लोग निकालेंगे नहीं, B का थर्ड बोल रहा है SF6 का, तो हम लोग मिला नहीं रहे। C का चेक कर लेते हैं, C का बोलो यहाँ पे देखो फर्स्ट कर रहा है, यहाँ पे सेकंड कर रहा है, तो C का हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे देखो ब्रोमीन है, ब्रोमीन का बैलेंस कितना होता है 7 होता है, 7 5 12, 12 का मतलब क्या 2 से डिवाइड करो तो ऑक्टाहेड्रल आ जाएगा। तो C का BF5 देखो BRF5 है ना, तो 7 5 12 हो जाएगा, 7 5 12 7 5 12 sp3 d2 आ जाएगा, ठीक। और BF3 है, देखो BF3 का हम लोग चेक कर लेते हैं पहले D का, तो D का अगर हम लोग चेक करें तो कितना आएगा, देखो D का है यहाँ पे BF3 3 3 6 होगा, 3 3 6 अगर है तो इसको डिवाइड करोगे तो sp2 आएगा, sp2 होता है तो ट्राइगोनल प्लेनर हो जाता है। तो इसको फिर मैं मैच करता हूँ D का सेकंड, तो D का देखो सेकंड यहाँ पे है, तो C का कौन सा हो जाएगा, C का हो जाएगा हमारा पहला वाला। ऐसा क्यों हो रहा है, C का पहला, देखो इस पे क्या है, लोन पेयर है, तो लोन पेयर जब किसी के ऊपर आ जाता है तो उसकी ज्योमेट्री कैसे हो जाती है, इरेगुलर। अगर लोन पेयर नहीं होता, अगर इसी पे लोन पेयर नहीं होता तो इसकी ज्योमेट्री अभी क्या हो जाती है, ऑक्टाहेड्रल हो जाती है। देखो जैसे ये वाला SF6 है, SF6 के जितने भी लोन पेयर थे सब यूज हो चुके हैं सल्फर के, और उसकी ज्योमेट्री कैसी आ गई है, ऑक्टाहेड्रल, ठीक। तो हमारा जो आंसर होगा 55 का, वो आंसर हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा ए नंबर, ठीक। अब लास्ट क्वेश्चन है 56 नंबर का। क्वेश्चन है कि BF3 इज प्लेनर एंड इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। ओके देखो जल्दी क्वेश्चन अभी आया 2021 में। कंपाउंड एंड हाइब्रिडेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द सेंट्रल एटम रिस्पेक्टिवली। बताना है कि BF3 का हाइब्रिडेशन क्या है, ठीक है, और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो हम लोग जानते हैं BF3 का हाइब्रिडेशन बहुत बार निकाल चुका हूँ, देखो गिनना है कि 3 3 6 होगा तो sp2 हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन हमारे पास दो ही है, एक या तो ये हो सकता है, एक ये हो सकता है। अब BF3 है, पूछ रहा है कि एक ऐसा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है तो हमको कुछ करना ही नहीं है, तो मीन्स इसके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं 8 से कम ही होंगे। तो ऑप्शन कौन से हो जाएगा हमारा, पहला C वाला से हो जाएगा। और हम लोग काउंट भी कर सकते हैं, देखो बोरॉन है और यहाँ पे एक फ्लोरीन, यहाँ पे एक फ्लोरीन, ठीक। थोड़ा सा सोच के करोगे ना क्वेश्चन तो बहुत इजीली हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे देखो एक मोनोवैलेंट है यहाँ पे, तो टोटल इलेक्ट्रॉन सब गिन लो तो टोटल 6 आ रहे हैं, ठीक। तो हमारा कौन सा ये वाला सब। तो यहाँ तक का हाइब्रिडेशन के हमारे टॉपिक्स कवर होंगे, पूरे जितने क्वेश्चन थे मैंने करा दिए हैं, ठीक। हाइब्रिडेशन के वेस्पर थ्योरी के हो चुके हैं, ठीक। तो अब इतने कवर हो चुके हैं। अब इसके बाद मैं शुरू करूँगा BBT के, BBT पढ़ा के और MOT पढ़ा के उसके क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक। सो थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को शेयर करना, ठीक, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट करना, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, ठीक। अगर पढ़ने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई टाइम टेबल बनाना होगा या कोई स्टडीज रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो कमेंट करना, उस पर वीडियो बना दूंगा। ओके, थैंक यू।